Question number 251. Which Boolean operation produces the output as 1 only when both inputs are 1? कौन सा Boolean ऑपरेशन है जो आउटपुट जो है वो 1 प्रोड्यूस करता है जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 हो? तो वो एंड ऑपरेशन है, ऑप्शन सी। जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो एंड ऑपरेशन जो है वो 1 प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 252. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द बाइनरी एडिशन 1011? ऐड करना है 1110, तो इसका क्या रिजल्ट होगा जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे इन बाइनरी फॉर्म? तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसका आंसर है 11001, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 253. Which machine can be programmed to carry out a complex series of actions automatically or guided by an external control device? कौन सी मशीन है जो कि प्रोग्राम भी की जा सकती है कम्प्लेक्स एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और जो कंट्रोलर डिवाइस जो है वो यूज़ करते हैं हम उसको गाइड करने के लिए? तो रोबोट है, रोबोट को हम इस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 254. हाउ मेनी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी नोटेशन विद n बिट्स? जब आपके पास n बिट्स हो, n से मुराद मतलब कोई भी 3, 4, 5 जो भी बिट्स हैं, नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो हम बाइनरी नोटेशन में कितने नंबर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो उसका फार्मूला है आपका 2 पावर ऑफ n, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 255. What is the device which produces the output of a Boolean operation on the basis of input values? कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट वैल्यूज? तो उसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन बी, गेट। गेट जो है वो इनपुट की बेस पे आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 256. व्हाट वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस? फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उनमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो था वो क्या यूज़ किया गया? ऑप्शन जो है इसके लिए ऑप्शन बी है, वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो यूज़ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 257. विच ऑपरेटर प्रोड्यूसेस द आउटपुट ऑफ 1 व्हेन एनी और बोथ ऑफ द इनपुट्स आर 1 अदरवाइज 0? कौन सा जो ऑपरेटर है वो 1 प्रोड्यूस करेगा जब दोनों या दोनों में से एक भी 1 हो तो वो 1 प्रोड्यूस करता है, तो वो और ऑपरेटर होता है। जब दोनों 0 इनपुट होंगी तब वो 0 प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज जो है कोई भी एक भी 1 हो जाए या दोनों 1 हो तो 1 प्रोड्यूस करता है और ऑपरेटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 258. व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/8? तो इसका जो हाँ बाइनरी इक्विवेलेंट है वो कौन है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर डी, 11.001। क्वेश्चन नंबर 259. व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट टू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज यूजिंग गूगल सर्च? कौन सा जो है वो फॉर्मेट करेक्ट है जब हम एग्जैक्ट फ्रेज को गूगल पे सर्च करना चाहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन है बी, डबल कोट्स के साथ जो है वो एग्जैक्ट फ्रेज जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 260. What is the most suitable device that can be used to transfer data between computers and other digital products? अगर हमने डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है वो यूएसबी या फ्लैश ड्राइव होती है उसके ज़रिए हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 261. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज इन 2-bit बाइनरी एडिशन? तो उसमें जो पॉसिबिलिटी वो है आपकी 4, ऑप्शन सी। Question number 262. What determines the number of bits to move the radix point either left or right in floating point notation? कौन सी जो नंबर है वो डिटरमिन करता है कि आपने रेडिक्स पॉइंट को लेफ्ट या राइट जो है फ्लोटिंग पॉइंट के मूव करना है? तो एक्सपोनेंट फील्ड जो है वो डिसाइड करती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 263. हाउ मेनी नोटेशंस आर यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम to represent a pattern of 4 bits? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आपने 4 बिट्स के पैटर्न को रिप्रेजेंट करना है तो जो है वो कितनी नोटेशन जो है वो यूज़ होती हैं? तो उसके लिए 4 बिट के लिए आप एक नोटेशन यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 264.
In access notation bit pattern, what is used to represent positive numbers at the start? अगर आपने जो है एक्सेस नोटेशन में बिट पैटर्न अगर आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर पॉजिटिव नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करना है तो क्या आपको स्टार्ट में कौन सा बिट यूज़ करना पड़ेगा? तो उसके लिए ऑप्शन है बी, 1 जो है वो स्टार्टिंग में होगा। क्वेश्चन नंबर 265, व्हाट वुड बी द आउटपुट व्हेन वी अप्लाई नॉट ऑपरेशन ऑन इनपुट 1? अगर 1 जो इनपुट है उस पर नॉट ऑपरेशन कर देंगे तो आउटपुट क्या होगी? तो वो इसका रिवर्स हो जाएगी, ऑप्शन ए 0। Question number 266. What is used for the bitmap of an image formed? तो bitmap के लिए हम क्या यूज़ करते हैं इमेज को फॉर्म करने के लिए, इमेज को बनाने के लिए? साइज, पिक्सल, पेपर या इंक? तो हम पिक्सल को यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी। What is the purpose of at the rate of sign गूगल सर्च? जब हम गूगल पे सर्च करते हैं और एट द रेट साइन के साथ सर्च करते हैं तो इसका क्या पर्पस होता है? तो एट द रेट ऑफ साइन हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी सोशल मीडिया पे यूट्यूब वगैरह का कोई चैनल या कुछ भी फाइंड करना है तो हम एट द रेट साइन यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 268, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर? तो HTTP जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। Question number 269, for magnetic storage systems, what is the sum of seek time and rotation delay known as? मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम में सीक टाइम और रोटेशनल डिले जो है इसको अगर ऐड कर दें, सम अप कर दें तो ये क्या कहलाता है? तो ये एक्सेस टाइम कहलाता है। सीक टाइम प्लस रोटेशनल डिले जो है वो एक्सेस टाइम होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 270, हाउ कैन द इम्पैक्ट ऑफ ट्रंकेशन एरर बी रिड्यूस्ड? ट्रंकेशन एरर जो है इसका इम्पैक्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? लॉन्गर मंटीसा फील्ड, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 271, व्हाट इज द कैपेसिटी रेंज ऑफ ट्रेडिशनल सीडी? जो ट्रेडिशनल सीडी होती है उसकी क्या कैपेसिटी होती है? तो जो ट्रेडिशनल सीडी है उसका जो मतलब डाटा कैपेसिटी है वो है 700 MB, ऑप्शन सी। Question number 272. In access 8 notation, what is the binary equivalent of +5? Access 8 notation में +5 का क्या binary equivalent होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1101। क्वेश्चन नंबर 273, व्हाट आर द पिक्सल्स? पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स या पिक्चर एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं। ये कलेक्शन ऑफ डॉट्स होती हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 274, व्हाट वैल्यू कैन 1 बिट कंटेन? एक बिट जो है उसकी क्या वैल्यू होती है? तो 1 बिट जो है उसकी वैल्यू 1 ही होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 275, व्हाट इज आल्सो कंसिडर्ड एज कैरेक्टर? इनमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टर कंसिडर किया जा सकता है? कीबोर्ड, स्पेस, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर। तो स्पेस जो है वो भी आपका एक कैरेक्टर ही होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 276, व्हाट इज ए लॉसलेस डाटा कंप्रेशन टेक्निक एग्जांपल? इनमें से कौन सी जो है वो लॉसलेस डाटा कंप्रेशन की एग्जांपल है? रिलेटिव इनकोडिंग, डिक्शनरी इनकोडिंग, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग या फिर आस्की इनकोडिंग? तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग, ऑप्शन सी। ये लॉसलेस डाटा कंप्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 277, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द जिफ इमेज कंप्रेशन टेक्निक? किस ऑर्गेनाइजेशन ने
जिफ इमेज कंप्रेशन टेक्निक जो है वो डेवलप की। तो इसका करेक्ट आंसर है जिफ, GIF, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 278, व्हाट इज द अर्लियर कंप्यूटिंग डिवाइसेस? इनमें से जो अर्लियर कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे वो कौन से हैं? डेस्कटॉप, पाम टॉप, अबेकस, लैपटॉप। तो अबेकस जो है वो सबसे जो अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे उनमें से एक है अबेकस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 279, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए कंपैक्ट डिस्क? जो आपकी सीडी होती है, कंपैक्ट डिस्क भी बोलते हैं उसको, उसका डायमीटर क्या होता है? 25 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स या फिर 12 सेंटीमीटर्स? तो ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर जो है वो करेक्ट आंसर है। जो आपकी नॉर्मल सीडी होती है 12 सेंटीमीटर्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 280, हाउ कैन यू सी द मैप ऑफ ए लोकेशन यूजिंग द मैप ऑपरेटर? आप कैसे जो है मैप ऑपरेटर को यूज करते हुए किसी भी लोकेशन का मैप जो है वो देख सकते हैं? तो इसमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? तो इसके लिए ऑप्शन जो डी है, मैप कॉलन साइन लोकेशन, ये आपकी करेक्ट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 281, ऑन व्हाट बेसिस प्रिंटर्स वर्क ऑन? प्रिंटर जो है वो किस बेस पे काम करते हैं? साइज की बेस पे, पेपर्स की बेस पे, पिक्सल की बेस पे या इंक की बेस पे? तो जो आपका बेसिस हैं आपके प्रिंटर्स की वो पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स की बेस पे जो प्रिंटिंग करता है, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन 282, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू 5A? 5A की जो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर आप बाइनरी में करना चाहते हैं तो क्या होगी? तो इसके लिए 5 को 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे और A को भी 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है वो डी ऑप्शन है, 10111010। क्वेश्चन नंबर 283, व्हाट इज यूनिक नेम फॉर ईच सेल इन मेमोरी? यूनिक नेम जो है हर सेल जो होता है मेमोरी में, उसका क्या यूनिक नेम है? उसका एड्रेस होता है हर मेमोरी के सेल का, तो इसलिए वो यूनिक होता है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 284, फॉर हाई डेफिनेशन साउंड रिकॉर्डिंग हाउ मेनी बिट्स डाटा फ्रॉम ईच सैंपल इज रिकॉर्डेड फॉर स्टीरियो? हाई डेफिनेशन साउंड रिकॉर्डिंग के लिए जो है कितने बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं सैंपल से रिकॉर्ड करने के लिए, अगर आप स्टीरियो टाइप जो है वो साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं? तो इसका आंसर है 32 बिट्स डाटा जो है फ्रॉम ईच सैंपल हम रिकॉर्ड करेंगे, ऑप्शन बी। हाउ मैनी करेक्टर्स कैन ASCII स्टोर? ASCII जो है वो कितने करेक्टर्स को स्टोर कर सकता है? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 1 to 8। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 286, व्हाट एक्सेस नोटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 0 एज 10000? कौन सी एक्सेस नोटेशन जो है वो यूज होती है अगर आप जीरो को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 10000 में? तो इसके लिए ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है, 16। क्वेश्चन नंबर 287, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड ए साउंड सैंपल ऑन ए CD? कितने बिट्स रिक्वायर्ड हैं अगर आप जो है वो साउंड सैंपल जो है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं CD पे? 8, 16, 32 या 64? ऑप्शन बी 16 बिट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं साउंड सैंपल को। क्वेश्चन नंबर 288, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड कार्ड? साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है? हाई वेव, वेवलेंथ, लाउडनेस या फ्रीक्वेंसी? तो किसी भी साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो लाउडनेस उस साउंड की होती है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 289, इज इट ट्रू और फॉल्स दैट डेप्थ फर्स्ट लर्निंग इज अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द टॉपिक फर्स्ट? ये ट्रू है या फॉल्स है कि डेप्थ फर्स्ट जो लर्निंग होती है उसमें हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द टॉपिक हम पहले लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। डेप्थ फर्स्ट लर्निंग में हम डिटेल से किसी भी टॉपिक के बारे में जानते हैं, ना कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 290, फॉर हाई डेफिनेशन साउंड रिकॉर्डिंग हाउ मेनी बिट्स डाटा फ्रॉम ईच सैंपल इज रिकॉर्डेड? हाई डेफिनेशन साउंड रिकॉर्डिंग के लिए कितने बिट्स जो डाटा है हर सैंपल से रिकॉर्ड करना पड़ता है? तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, 16।
इसमें अगर स्टीरियो टाइप अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 32 बिट्स हैं। ये फ़र्क है नॉर्मल और स्टीरियो में। क्वेश्चन नंबर 291, व्हाट क्यूरी शुड यू यूज टू सर्च फॉर पेजेस दैट हैव एटलीस्ट वन ऑफ योर सर्च वर्ड्स इन द टाइटल ऑफ द पेज। कौन सी क्यूरी आप यूज़ करेंगे जब हम जो है वो कोई भी मतलब सर्च करना चाहते हैं जिसमें टाइटल में मतलब वो एटलीस्ट वर्ड्स हों, तो उसके लिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 292, व्हाट डज इनिक स्टैंड फॉर। इनिक जो है ये किसका एब्रीविएशन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 293, व्हाट शुड नॉट यू वरी अबाउट वाइल सर्चिंग ऑन गूगल। इन चार ऑप्शन में से ये बताएं कि कौन सी चीज़ है जिसके बारे में सर्च करते हुए परेशान नहीं होना चाहिए। हार्डवेयर, स्पेलिंग, वीडियोस, सॉफ्टवेयर। तो स्पेलिंग के बारे में आप जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं। स्पेलिंग अगर थोड़ा बहुत गलत भी हो गए तब भी वो सर्चिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 294, इन ए चिप व्हाट कैन बिट रिप्रेजेंट। चिप में जो है वो बिट क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 या 1 ही होता है बिट। तो इसमें ऑप्शन जो है बी है वो करेक्ट है आपका, बाकी जो है वो रॉन्ग है। 0 और 1 जो है वो चिप में जो है वो बिट्स जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 295, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द बाइनरी एडिशन। 1 1 1 1 1 ऐड करेंगे 1 1 0 1 1 से। तो इसका जो रिजल्ट आएगा जब आप इन दो वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन जो है वो सी है, 1 1 1 0 1 0। क्वेश्चन नंबर 296, हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर ए कैरेक्टर इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में कितने बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए? तो 1 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट। तो ऑप्शन सी जो है वो 8 बिट होते हैं। 8 बिट से आप जो कि 1 बाइट के बराबर होता है उससे आप एक कैरेक्टर को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 297, व्हाट इज यूज्ड टू इनकोड कंसेक्टिव फ्रेम्स ऑफ ए मोशन पिक्चर इन इमेज कंप्रेशन। क्या यूज किया जाता है कंसेक्टिव फ्रेम जो है मोशन पिक्चर में उसको इनकोड करने के लिए इन इमेज कंप्रेशन? तो हम जो है वो रिलेटिव इनकोडिंग का यूज करते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 298, हाउ मेनी सैंपल्स पर सेकंड आर रिकॉर्डेड ऑन टूडेज सीडी। जो सीडीज हैं उन पे कितने सैंपल पर सेकंड जो है रिकॉर्ड होते हैं? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, 44100, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 299, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिशन, एक्सपोनेंटेशन एंड मॉडुलस। कौन से ऑपरेटर हैं जो कि एडिशन, एक्सपोनेंटेशन और मॉडुलस जैसे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं? इसका आंसर है अर्थमेटिक, ऑप्शन डी। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हैं वो यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 300, हाउ मेनी बिट्स आर रिजर्व्ड टू स्टोर द साइन ऑफ द वैल्यू इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में साइन के लिए कितने बिट रिजर्व होते हैं? तो इसके लिए 1 बिट ही रिजर्व होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 301, वाई माइनस साइन इज यूज इन ए गूगल सर्च क्यूरी। माइनस साइन जो है वो गूगल सर्च जब करते हैं तो उसके में क्यों यूज करते हैं? तो इसमें यह है कि एलिमिनेट सर्टन वर्ड इन रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 302, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट 65 इन बाइनरी। 65 को बाइनरी में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 303, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज इन बुलियन टाइप ऑफ डाटा। बुलियन टाइप ऑफ डाटा में कितनी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं? बुलियन जो है वो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं, यही दो वैल्यूज हो सकती हैं बुलियन टाइप ऑफ डाटा की। तो इसलिए जो है वो दो वैल्यूज हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 304, व्हाट इज 1/4 एज फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर। अगर आप जो है वो 1/4 को फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन जो डी है
0.01 ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 305, व्हाट डज मिडी स्टैंड फॉर? मिडी जो है वो किसके एब्रीविएशंस है? ऑप्शन ए मोर इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डॉल्बी इंटरफेस, ऑप्शन सी म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन डॉटेड इंटरफेस, ऑप्शन डी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Question number 306, what is used to exclude something from the search result while searching on Google? Google में जब आप सर्च करते हैं तो किसी चीज़ को अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, शामिल नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे? तो आप माइनस का यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 307, what do the number represents at the right side of the radix point? radix point के जो राइट साइड पे है वो क्या नंबर होता है? इक्वेशन, द होल पार्ट, द फ्रैक्शनल पार्ट, अल्फाबेट्स। तो वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 308, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड और राइट हेड्स ऑफ ए मैग्नेटिक डिस्क फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर कार्ड? जब आप मैग्नेटिक डिस्क का हेड जो है वो रीड और राइट के लिए एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे मूव करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो सीक टाइम कहलाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 309, इन बाइनरी नोटेशन व्हाट इज 1 + 1? 1 + 1 जब आप करते हैं तो इसका क्या आंसर आएगा बाइनरी नोटेशन में? इसका आंसर 10 होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 310, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग -3 and -2 in binary using 2's complement notation? -3 और -2 को जब आप ऐड करते हैं 2's complement को यूज़ करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1011। क्वेश्चन नंबर 311, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेड इन 2's complement notation? 2's complement notation में मैक्सिमम नंबर जो है वो क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए सिंगल जीरो फॉलोड बाई ऑल वंस। क्वेश्चन नंबर 312, व्हाट कैन बी यूज टू सर्च इमेजेस? इमेज सर्च करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? रिलेटेड, डेडिकेटेड वेब लिंक, मैप, टेक्स्ट। तो डेडिकेटेड वेब लिंक अगर आप दे देते हैं किसी भी इमेज का तो उसी से रिलेटिव जो है ना वो इमेजेस सर्च कर लेता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 314, व्हाट माइट हैकर्स अटैच विद डाउनलोडेड फाइल्स इफ यू सर्च फॉर ए फ्री म्यूजिक ऑन सर्च इंजन्स? जब आप सर्च इंजन्स पे फ्री म्यूजिक सर्च करते हैं तो हैकर्स क्या अटैच कर सकते हैं आपकी डाउनलोडेड फाइल्स के साथ? तो इसका आंसर है वायरस अटैच हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 315, विच बिट इज यूज टू रिप्रेजेंट द साइन इन साइंड नंबर्स? साइंड नंबर में कौन सी बिट जो है वो यूज होती है? लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, सेंट्रल, सेकंड लास्ट। तो जो आप लेफ्ट मोस्ट होती है वो आपकी साइन बिट को रिप्रेजेंट करती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 316, व्हाट इज लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स कॉल्ड? जो आपकी लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स होती है वो क्या कहलाती है? वो स्ट्रीम होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 317, व्हाट इज द टर्म फॉर द डेसिमल पॉइंट इन फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स? जो डेसिमल पॉइंट होता है, जो कि पॉइंट होता है किसी भी फ्रैक्शन नंबर में, बाइनरी नंबर्स में, उसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? तो उसको हम पॉइंट को इनफैक्ट रेडिक्स पॉइंट कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 318, मोस्ट जॉब्स आर अवेलेबल इन विच फील्ड अकॉर्डिंग टू ए फेमस जॉब मार्केट वेबसाइट इन पाकिस्तान? कौन सी फील्ड में बहुत सारी जॉब्स जो हैं सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं पाकिस्तान में? जो मतलब मेजर वेबसाइट्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ होती हैं, उसमें मतलब जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो कंप्यूटर साइंस में हैं, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 319, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर डाटा? जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा को स्टोर करने के लिए वो कौन सा है? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो सबसे छोटा यूनिट जो है डाटा को स्टोर करने के लिए वो बिट है। बिट 0 या 1 को बिट कहते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 321, व्हाट टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय हरमन होलीरेथ? हरमन होलीरेथ ने क्या चीज जो है वो इन्वेंट की? तो उसने पंच कार्ड किए थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 322, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1111111? तो इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या है? तो ये ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। 255 के लिए ये बाइनरी नंबर जो है वो यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 323, which jobs are highly ranked in the future according to a study conducted by Forbes in 2018? 2018 में जो हाईली रैंक्ड जॉब्स थी वो कौन सी थी? तो इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो जॉब्स हैं वो सबसे ज़्यादा हाईली रैंक है। क्वेश्चन नंबर 324, विच सिंबल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द यूज़र फ्रॉम द यूज़र्स इंटरनेट एड्रेस इन एन ईमेल एड्रेस? कौन सी सिंबल जो है वो सेपरेट करती है ईमेल एड्रेस में यूज़र का नाम और यूज़र्स इंटरनेट एड्रेस? तो वो एट द रेट साइन बीच में यूज़ होती है, वो सेपरेट करती है यूज़र नेम को। क्वेश्चन नंबर 325, इन व्हाट फॉर्म्स डज द गूगल सर्च इंजन प्रेजेंट सर्च रिजल्ट्स? किस फॉर्म में जब आप गूगल सर्च करते हैं तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है? तो वो लिस्ट की फॉर्म होती है, कॉलम की फॉर्म होती है, टेबल की फॉर्म होती है, डायग्राम की। तो लिस्ट की फॉर्म में ही वो सारे जो रिजल्ट है वो आपको दे देता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 326, वेयर इज द रिजल्ट ऑफ द ALU ऑपरेशन सेव्ड? ALU का जो रिजल्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, वो कहाँ पे सेव होता है? हार्ड डिस्क में, रोम में, रजिस्टर में या रैम में? तो रजिस्टर्स यूज होते हैं टेम्परेरी स्टोरेज के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 327, व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर? SSD जो है वो किसके एब्रीविएशंस हैं? तो SSD जो है वो सॉलिड स्टेट डिस्क को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 328, which keyboard is used to show map results for a locational search in search query? तो इसमें जो आपके मैप के लिए रिजल्ट हैं लोकेशन की बेस पे अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, मैप कॉलन साइन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 329, which boolean operation produces the output of 1 when both inputs are different and produces 0 when both inputs are the same? तो कौन सा बुलियन ऑपरेशन है जो कि 1 प्रोड्यूस करता है अगर बोथ इनपुट्स डिफरेंट होंगी और 0 प्रोड्यूस करेगा जब दोनों इनपुट सेम होंगी? तो उसके लिए एक्सक्लूसिव और होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 330, व्हाट इज द बिट शॉर्ट फॉर? बिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 331, हाउ मेनी पार्ट्स डज CPU हैव? CPU के कितने पार्ट्स होते हैं? तो हर CPU जो है वो ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 332, व्हाट रिकॉर्डिंग फॉर्मेट वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू ऑडियो रिकॉर्डिंग यूजिंग CD टेक्नोलॉजी? कौन सा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट जो है वो यूज़ किया जाता है ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए CD टेक्नोलॉजी में? तो उसके लिए जो है वो आपका CDDA जो है वो फॉर्मेट यूज होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 333, व्हाट टाइप ऑफ एरर कैन अकर व्हेन स्टोरिंग ए फ्रैक्शन नंबर इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन? जब आप फ्रैक्शन पॉइंट जो है नंबर्स हैं उनको आप स्टोर करते हैं तो कौन सी एरर जो है अकर हो सकती है? तो ट्रंकेशन एरर जो है ना, ऑप्शन बी, वो अकर हो सकती है।
Question number 334. Which query can be used to find website similar to YouTube on the web? अगर आप YouTube की तरह की ही वेबसाइट जो है वो सर्च करना चाहते हैं तो कौन सी क्यूरी जो है वो आप यूज़ करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो related youtube.com, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Question number 335. What is a set of computers connected for the purpose of sharing resources? सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं किसी भी रिसोर्सेज की शेयरिंग के लिए, तो वो क्या कहलाती है? वो आपका नेटवर्क होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी कंप्यूटर नेटवर्क वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 336. विच डिवाइस यूज टू स्टोर ए सिंगल बिट बाइनरी डिजिट डाटा? कौन सा डिवाइस है जो कि सिंगल बिट बाइनरी डिजिट डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है? फ्लिप फ्लॉप, डी रैम, रैम, रोम। तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो यूज होता है, ऑप्शन ए। Question number 340. Which operator produces the output as 1 only when all the inputs are 1? Otherwise it gives the output as 0. कौन सा ऑपरेटर है जो कि 1 प्रोड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ जब सारी इनपुट्स जो हैं वो 1 हो? अगर कोई भी एक भी 0 होगी या दोनों 0 होगी तो वो 0 प्रोड्यूस करता है, तो एंड ऑपरेटर होता है, ऑप्शन बी। Question number 341. How many representation does binary notation have with respect to whole and fractional numbers? होल एंड फ्रैक्शनल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी जो है वो बाइनरी नोटेशंस चाहिए होती हैं? ऑप्शन बी जो है टू जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 343. व्हाट लैंग्वेज डज ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इंग्लिश या सी प्लस प्लस? तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ऑप्शन ई इज करेक्ट। Question number 344. What is 2 raised to the power 0 equal to? 2 raised to the power 0 जो है वो किसके बराबर होती है? अगर आप 2 की पावर 0 करते हैं तो वो 1 के इक्विवेलेंट होती है मैथमेटिकली, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। Question number 345. What does computer hardware consist of? कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो किस पे मुश्तमिल होता है? तो डेफिनेटली जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Question number 346. What is called on which the head of a magnetic disk traverses the disk in a circle? क्या कहलाता है जी जब मैग्नेटिक डिस्क का हेड जो है वो ट्रेवर्स करता है सर्कल की फॉर्म में? तो वो ट्रैक कहलाता है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। Question number 347. If we have 16 bits in binary notation, how many numeric values can we represent it? अगर आपके 16 बिट हों तो उससे मैक्सिमम जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं कितनी रिप्रेजेंट हो सकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 65,536, ऑप्शन ए। बिकॉज 2 रेज पावर 16 करेंगे तो ये ऑप्शन ए 65,536 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 348. हाउ मेनी बाइट्स डज 1 किलोबाइट कंटेन? 1 किलोबाइट जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? तो 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू 1024 बाइट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Question number 349. What is the rate at which data can be transferred to or from the disk known as? Seek time, access time, throughput rate या ट्रांसफर रेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि कौन सा रेट है जिस पे डाटा जो है हार्ड डिस्क से ट्रांसफर होता है, तो इसको ट्रांसफर रेट ही कहते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 350. विच सिस्टम कैन स्टोर यूनिक पैटर्न्स ऑफ 21 बिट्स? किस सिस्टम में आप जो है वो 21 जो यूनिक पैटर्न है उसको स्टोर कर सकते हैं? ASCII, हेक्साडेसिमल, बाइनरी या ऑक्टल? तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ASCII। क्वेश्चन नंबर 351. हाउ आर न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स? कंप्यूटर में न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो कैसे स्टोर होती हैं?
हेक्साडेसिमल नोटेशन में, बाइनरी नोटेशन में, ऑक्टल नोटेशन में, डेसिमल नोटेशन में। तो जो कंप्यूटर में वैल्यू स्टोर होती हैं वो बाइनरी नोटेशन में होती हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। Question number 352. Is it true or false that depth first learning we cover all the topics of one particular course first then move to the next course one by one? Depth first में ये होता है कि आप एक कोर्स को डिटेल से पढ़ लें फिर आप नेक्स्ट मूव करें। तो यस ये ट्रू है, ऑप्शन ए। Question number 353. What is the purpose of a query in the context of a search engine? सर्च इंजन में क्यूरी है वो क्या कहलाती है? स्पूफिंग, सर्चिंग, प्रोवाइडिंग टेबल, इंजीनियरिंग। तो वो सर्चिंग कहलाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 354. विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल? इन चार ऑप्शन में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी? वोलाटाइल कहते हैं जिसमें अगर आप स्विच ऑफ कर दें तो डाटा जो है वो ख़त्म हो जाए, तो वो आपकी रैम होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। बाकी जितनी भी हैं वो नॉन वोलाटाइल है। रोम, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ये नॉन वोलाटाइल है। क्वेश्चन नंबर 355. व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वैल्यू इन आस्की कोड? सबसे सिग्निफिकेंट जो बिट होता है वो कौन सा है? 0, 1, 2, 3। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आस्की कोड में वो 0 होता है जो कि लेफ्ट मोस्ट पे होता है। तो आस्की कोड में लेफ्ट मोस्ट पे 0 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 356. What technology was experimented to develop computing machines by Blaise Pascal, Gottfried Wilhelm Leibniz and Charles Babbage? तो इन्होंने कौन सा जो मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपेरिमेंट की थी? तो वो गियर्स टेक्नोलॉजी थी। ऑप्शन बी आंसर है करेक्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 357. What is the purpose of word processor like Microsoft Word? वर्ड प्रोसेसर का क्या पर्पस होता है? तो डेफिनेटली इनका बिल्ड एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है यही पर्पस होता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट्स जो है जो कि एडिट किए जा सकें। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 358. हु अर्न्स वेजेस ऑनलाइन ऑन ए पर जॉब और पर टास्क बेसिस टिपिकली फॉर शॉर्ट टर्म वर्क? कौन है जो कि मतलब जॉब की बेस पे जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करता है? तो वो फ्रीलांसर उसको कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 359. व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी डू वी नीड टू स्टोर डाटा परमानेंटली? किस तरह की मेमोरी जो है वो परमानेंटली डाटा स्टोर करती है? रैम, वोलाटाइल, मेन मेमोरी, नॉन वोलाटाइल। तो जो आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरीज होती हैं वो डाटा परमानेंटली सेव करती हैं, जिसमें डाटा लूज नहीं होता जब आपकी लाइट चली जाए या स्विच ऑफ डिवाइस हो जाए, मशीन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 360. सम वर्ड्स सच एज jaguar may be used for two meanings in search query. What are those? जैगुआर वर्ड किन दो मीनिंग में यूज करते हैं अगर आप कोई सर्च करते हैं? तो जैगुआर एक एनिमल भी होता है और जैगुआर एक कार भी है। तो एनिमल एंड कार जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 361. हाउ मच इज 1 टेराबाइट इक्वल टू? 1 टेराबाइट किसके इक्विवेलेंट होता है? तो 1024 GB अगर हो तो वो 1 टेराबाइट होता है। ऑप्शन सी। 362. Which digit can be used in a binary system at each position? बाइनरी सिस्टम में हर पोजीशन पे कौन सा नंबर यूज करते हैं? बाइनरी सिस्टम होते ही दो नंबर 0 और 1, इसलिए आप हर पोजीशन पे 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 363. व्हाट इज कार्ड फॉर डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिशिंग ए स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क? तो जो डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम है वो क्या फील्ड कहलाती है जिसमें आप प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं? तो वो प्रोग्रामिंग फील्ड है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 364. हाउ इज ईच पिक्सल्स अपीयरेंस इनकोडिंग टू
स्टोर एन इमेज इन मेमोरी। हर एक पिक्सल्स की क्या अपीयरेंस होगी अगर आपने इमेज जो है वो मेमोरी में स्टोर करना है, तो वो बिट मैप होता है उसका, वो आप यूज करते हैं ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 365, डज ईच साउंड वेव हैव एन एम्पलीट्यूड? क्या हर एक साउंड की एम्पलीट्यूड होता है? तो यस ट्रू, हर एक जो साउंड वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड होगा तो डेफिनेटली वो साउंड होगी, अदरवाइज नो साउंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 366, व्हाट वाज द अबेकस? अबेकस क्या था? डिजिटल मशीन थी, इलेक्ट्रिकल मोटर थी, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था, मैकेनिकल कंप्यूटर था? तो अबेकस जो थी वो आपकी डिजिटल मशीन थी, सॉरी मैकेनिकल मशीन थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 367, डज गूगल सर्च रिटर्न द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन व्हेन यू राइट सम मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन द सर्च बॉक्स? जब आप सर्च बॉक्स में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए कहते हैं तो क्या गूगल रिजल्ट देता है? तो यस ट्रू, वो रिजल्ट देता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करके दे देता है आपको, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 368, व्हाट डज सीडी स्टैंड फॉर? सीडी किसका वेरिएशन है? कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डायल, कंपाउंड डिस्क, कंपेयर डिस्क? सीडी जो है वो कंपैक्ट डिस्क का वेरिएशन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 369, व्हाट इज द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एसडीएससी मेमोरी? एसडीएससी मेमोरी में कितनी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है? 7 GB, 10 GB, 32 GB या फिर 64 GB? तो इसका करेक्ट आंसर है 32 GB। क्वेश्चन नंबर 370, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 255? 255 का बाइनरी इक्विवेलेंट कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। 255 को आप इस तरह लिखते हैं जैसे ऑप्शन डी है आपके। क्वेश्चन नंबर 371, व्हाट डज एएलयू परफॉर्म? एएलयू क्या परफॉर्म करता है? एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 372, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक गेट? इनमें से कौन सा बेसिक गेट नहीं है? बेसिक गेट एंड और नॉट होते हैं तीन, जो ऑप्शन डी है नैंड गेट। नैंड गेट बेसिक गेट में नहीं आता, नैंड गेट। क्वेश्चन नंबर 373, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1+1 इन बाइनरी एडिशन? बाइनरी एडिशन में 1+1 जो है उसका क्या रिजल्ट होगा? तो उसका रिजल्ट होगा 10, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 374, इन एक्सेस 16 नोटेशन व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 10000? एक्सेस 16 नोटेशन में 10000 का क्या इक्विवेलेंट होगा? तो इसका ऑप्शन है 0, 1, 2 या 3। तो ऑप्शन जो ये है वो करेक्ट है, 0 के इक्विवेलेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 375, व्हाट शुड यू ऐड बिटवीन टू सर्च टर्म्स इन गूगल सर्च क्यूरी टू फाइंड वेब पेजेस कंटेनिंग दोज टर्म्स? आप जो है दो वर्ड्स में क्या ऐड करेंगे अगर आप उनसे रिलेटेड पेजेस फाइंड आउट करना चाहते हैं? तो वो आप अराउंड जो है वो यूज करेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 376, व्हाट कैन बी यूज्ड टू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज ऑन गूगल? गूगल पे अगर आप एग्जैक्ट फ्रेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए जो डबल कोट्स हैं वो यूज करते हैं, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 377, हाउ मेनी बिट्स डज UTF-8 यूज? UTF-8 जो है वो कितने बिट्स को यूज करता है? 20 to 24 बिट, 16 to 32 बिट, 24 to 32, 32 to
64 बिट्स। तो ऑप्शन जो सी है 24 to 32 बिट, ये करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 378, व्हाट डज टिफ स्टैंड फॉर? टिफ जो है वो किसका एब्रीविएशन है? तो इसके लिए ऑप्शन जो करेक्ट है वो टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 379, विच टैग प्रोवाइड्स पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वेबसाइट? कौन सा टैग है जो कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है? तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, इन्फो। क्वेश्चन नंबर 380, व्हाट डज आंसी स्टैंड फॉर? आंसी किसका एब्रीविएशन है? आंसी स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 381, हाउ मेनी न्यूमेरिक वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड विद 4-bit बाइनरी नोटेशन? अगर 4 बिट्स हों तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं बाइनरी नंबर्स की? अगर 4 बिट जो है वो बाइनरी नंबर, कोई भी बाइनरी नंबर होता है, तो 2⁴ जो है वो 16 के इक्विवेलेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 382, व्हाट हैज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन? एक्चुअल वैल्यू जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में कौन सी है? इक्वेशन, मंटीसा। तो इसमें जो ऑप्शन है मंटीसा वो आपकी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 383, व्हाट इज द फास्टेस्ट मेमोरी? फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है इन चार में से? रैम है, मैस स्टोरेज है, यूएसबी है या कैशे है? तो कैशे जो है वो फास्टेस्ट होती है इन बाकी तीन से, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 384, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ -6 इन टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन? -6 को आप जो है टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन को यूज करते हुए बाइनरी इक्विवेलेंट उसका कौन सा होगा? 101, 111, 1010 या फिर 10। तो ऑप्शन सी जो है 1010 वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 385, what one represents when store or manipulation of data in computer is done? what one represents, जो आपका वन क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 386, व्हाट इज द मोस्ट डिमांडेड जॉब्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा हाईली डिमांडेड जॉब्स कौन सी है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 387, विच वन ऑफ दीज इज नॉट द बेसिक बुलियन ऑपरेशन? इनमें से कौन सा जो है वो बुलियन ऑपरेशन नहीं है? नैंड, नॉट, एंड, और। बेसिक बुलियन ऑपरेशन जो है वो तीन ही है, एंड और नॉट, बाकी जो है वो नैंड नहीं है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 388, इज इट ट्रू और फॉल्स दैट यू यूज माइक्रोफोन टू परफॉर्म ए सर्च व्हेन यूजिंग द गूगल सर्च इंजन? आप माइक्रोफोन को यूज कर सकते हैं जब आप गूगल सर्च करना चाहते हैं। तो यस इट्स ट्रू, आप माइक्रोफोन के जरिए भी आप क्यूरी पुट कर सकते हैं और वो आपकी डिक्टेशन के मुताबिक जो है वो सर्च आउट कर लाएगा, ऑप्शन बी ट्रू। Question number 389, is it true that Google search can be used to search the results of a calculation only after installing a calculator extension in the browser? क्या ये ट्रू है कि गूगल सर्च में जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेटर की एक्सटेंशन जो है वो ब्राउजर में इंस्टॉल करेंगे, देन वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो खुद ही डायरेक्ट ही दे देता है, ऑप्शन बी फॉल्स है जी ये आपकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 390, व्हाट इज बिट? बिट क्या है? लैंग्वेज है, मेमोरी है, बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है या प्रोसेसर है? तो ये बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 394, व्हाट शुड यू अवॉइड सर्चिंग फॉर ऑन द इंटरनेट। आपको क्या अवॉइड करना चाहिए जब आप सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे। तो आप जो है वो ऑप्शन बी, प्रेशर कुकर बॉम्ब स्टोरी, इसको आप सर्च ना करें, ऑप्शन बी। What need to be stored in addition to the binary representation of a value with the fractional part in the floating point notation। floating point notation में फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या मजीद स्टोर करना पड़ेगा। तो आपको रेडिक्स पॉइंट जो है वो आपको स्टोर करना पड़ेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 397, विच इज द एग्जांपल ऑफ 0 बिट फॉर ब्लैक पिक्सल एंड 1 बिट फॉर वाइट पिक्सल। तो ये फेसी माइल की एग्जांपल है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 398, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो ये मेकिंग मशीन्स इंटेलिजेंट, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 399, विच रजिस्टर एक्ट एज ए टेम्परेरी होल्डिंग प्लेस फॉर डाटा बीइंग मैनिपुलेटेड बाय द सीपीयू। कौन सा रजिस्टर है जो कि टेम्परेरी डाटा को होल्ड करता है। डाटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर या जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो डाटा की टेम्परेरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 401, व्हाट इज कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इन मेमोरी स्टोरेज कॉल्ड। 8 बिट जो है वो क्या कम्बिनेशन कहलाता है, वो 1 बाइट के इक्विवेलेंट होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 402, विच ऑपरेटर विल गिव us only those web pages in which the search term appears in the title of the web page। तो ऑप्शन सी, इन टाइटल जो है वो यूज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 403, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना है। वो आपका सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि बताती हैं व्हाट टू डू टू कंप्यूटर, दैट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 404, व्हाट इज द मेन मेमोरी आल्सो कॉल्ड। मेन मेमोरी क्या कहलाती है। मेन मेमोरी इनमें से डी रैम, रैम, रोम, सीमोस। तो जो आपकी रैम होती है वो आपकी मेन मेमोरी जो है वो होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 405, व्हाट डू द नंबर रिप्रेजेंट्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द रेडिक्स पॉइंट रिप्रेजेंट। जो आपके रेडिक्स पॉइंट से लेफ्ट पे होती है वो क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड होल्ड पार्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 406, हाउ इज डाटा स्टोर्ड ऑन ए सिंगल ट्रैक इन सीडी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। डाटा जो है वो कैसे स्टोर होता है इनसाइड टू आउटसाइड ऑन सीडीज। तो ये आपका स्पाइरल की फॉर्म में होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 409, विच सर्च इंजन कैन यू यूज फॉर सर्चिंग इमेजेस, मूवीज, गेम्स और एजुकेशनल कंटेंट। कौन से सर्च इंजन जो हैं वो यूज होते हैं इमेज के लिए, मूवीज, गेम्स और एजुकेशन कंटेंट के लिए। तो आपका गूगल सर्च इंजन इसमें यूज हो सकता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 410, व्हाट डज गूगल क्रिएट विद ऑल द वेब पेजेस लिंक्स टू इम्प्रूव सर्च रिजल्ट। गूगल क्या क्रिएट करता है सर्च रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए, इंडेक्स क्रिएट करता है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 411, व्हाट आर द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी वो करेक्ट है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 412 विच इज़ यूज टू स्टोर एंड लिंक डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। डाटा लिंक और ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या चीज़ यूज करते हैं, तो DBMS यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 413 व्हाट ट्रांसफर रेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुली relaying वीडियो प्रेजेंटेशंस यूजिंग MPEG टेक्निक्स। ट्रांसफर रेट कितना रिक्वायर्ड होता है वीडियो प्रेजेंटेशंस के लिए MPEG टेक्निक्स में। ऑप्शन ए 40 Mbps जो है वो ट्रांसफर रेट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 414 व्हाट इज द ASCII कोड ऑफ द लेटर एच। एच का जो ASCII कोड है वो क्या है। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दी हुई हैं डिफरेंट, तो इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर है फॉर लेटर एच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1101000। क्वेश्चन नंबर 415 व्हाट इज यूज्ड टू फाइंड द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर ए कंपनी। अगर आप किसी भी कंपनी का जो स्टॉक मार्केट में ट्रेंड है वो फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन जो स्टॉक ऑपरेटर है ऑप्शन बी वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 416 इन गूगल सर्च व्हाट क्वेरी इज यूज्ड टू फाइंड पेजेस विद ऑल ऑफ दोज वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ द पेज। गूगल सर्च में कौन सी क्वेरी आप यूज़ करेंगे जब आप उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं उन पेजेस की बॉडी में। तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है ऑल इन टेक्स्ट, और सर्च फ्रेज दे देंगे तो वो उसमें फाइंड आउट कर लाएगा। क्वेश्चन नंबर 417 इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन व्हाट इज रिप्रेजेंटेड इफ द वैल्यू ऑफ द साइन बिट इज 0। तो फ्लोटिंग पॉइंट में 0 हो तो वो पॉजिटिव नंबर में शो करता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 418 व्हाट एरर कैन अकर ड्यू टू नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज। कौन सी एरर अकर होंगी ड्यू टू नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज। तो इसमें जो ट्रंकेशन एरर है वो आपकी अकर होगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 420 व्हाट इज 2 टू द पावर 6 यूनिट 2। तो इसकी जो ऑप्शन है वो 16 32 64 128। तो ये 2 रेज़ पावर 6 जो है वो 64 के इक्विवेलेंट होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 421 इन विच फॉर्मेट ऑफ इमेज कंप्रेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आल्सो स्टोर्ड। किस फॉर्मेट में आप जो है वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है टिफ में आप जो है वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 422 व्हाट इज एक्सप्रेस्ड इन द बेस 2 न्यूमेरल सिस्टम। 2 जो बेस होती है वो किस में यूज होती है, तो वो बाइनरी सिस्टम में होती है। बाइनरी नंबर जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 424 विच बुलियन ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड रेलेवेंट पेजेस। रेलेवेंट पेजेस फाइंड करने के लिए कौन सा बुलियन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो एंड और यूज दो ऑपरेटर हैं वो आप यूज करते हैं रेलेवेंट पेजेस को सर्च करने के लिए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। Question number 425 what query is used to find pages containing all the specified words in the title of the page। तो इसके लिए आप जो है all in title जो है वो यूज करेंगे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 429 what is used to search within the range of numbers in a search query। अगर आप रेंज ऑफ नंबर जो है वो क्यूरी में लगा के सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो 2 डॉट्स जो है वो यूज करेंगे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 431 व्हाट डज डीवीडी स्टैंड फॉर। डीवीडी किसका एब्रीविएशन है। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 432 टिपिकल डिक्शनरी में ऑलमोस्ट कितनी एंट्रीज होती हैं, तो 25,000। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 433 विच सिंबल इज यूज फॉर और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए कौन सी सिंबल यूज करते हैं? और के लिए ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। और ऑपरेटर ऐसे एक लाइन जैसे ये ऑप्शन सी में लिखी हुई है इसको भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 434 व्हाट इज a set of codes that computer can understand called। सेट ऑफ कोड जो है कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड करते हैं वो क्या कहलाता है? वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 435 व्हाट कैन यू इंक्लूड इन सर्च क्यूरी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सर्चिंग फॉर ए स्पेसिफिक फाइल टाइप। अगर कोई स्पेसिफिक फाइल टाइप सर्च करनी है तो आप कौन सी सर्च क्यूरी को यूज करेंगे? तो फाइल टाइप ही है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 436 व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वन सेक्टर ऑफ सीडी। एक सेक्टर जो सीडी में होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 KB, ऑप्शन बी 2 KB, ऑप्शन सी 3 KB, ऑप्शन डी जो है वो 4 KB। तो एक सीडी में जो एक सेक्टर होते हैं वो 2 KB उसकी कैपेसिटी होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 437 व्हाट एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम। लास्ट फॉर्म, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, अबनॉर्मल फॉर्म, सुपर फॉर्म। तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म जो है उसमें आप जो है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जो है किसी भी रिप्रेजेंटेशन की उसको आप रिमूव करते हैं। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 438 व्हाट इनकोडिंग इज यूज्ड टू स्टोर कलरफुल इमेजेस। कौन सी चीज़ यूज होती है कलरफुल इमेजेस के लिए? तो कलरफुल के लिए आप RGB रेड ग्रीन ब्लू इसका इस्तेमाल करते हैं। RGB ऑप्शन सी। Question number 439 in hexadecimal notation how many bits represent a single symbol। हेक्साडेसिमल नोटेशन में कितनी बिट्स यूज होंगी एक सिंगल सिंबल के लिए? हेक्साडेसिमल में आपकी जो 4 सिंबल यूज होती हैं एक सिंबल के लिए, 4 बिट्स आप यूज करते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 440 व्हाट इज द कॉमन टेक्निक टू कंप्रेस ऑडियो। ऑडियो कंप्रेस करने के लिए कौन सी कॉमन टेक्निक यूज करते हैं? MP4, MP3, XLSX, MPEG। तो ऑडियो कंप्रेशन के लिए आप MP3 का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 441 व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप इन कंप्यूटर साइंस नोन एज। कंप्यूटर साइंस में स्टेप बाय स्टेप जो स्टडी है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो क्या कहलाती है? तो वो एल्गोरिथम्स कहलाती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 442 व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। रैम किसका अब्रीविएशन है? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी। Question number 443 what data compression technique can be a word processor used for data compression। word processor में data compression के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? relative encoding, no encoding, ASCII encoding या डिक्शनरी encoding। तो डिक्शनरी encoding जो है वो वर्ड प्रोसेसर में यूज होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 444 व्हाट इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम्स कॉल्ड। कंप्यूटर और कंप्यूटेशन सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है? तो वो कंप्यूटर साइंस ही कहलाती है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 445 हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड इन एक्सेस 16 नोटेशन। कितने बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक्सेस 16 नोटेशन में? 2 बिट्स, 4 बिट्स, 5 बिट्स या 9 बिट्स। तो एक्सेस 16 नोटेशन में 5 बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऑप्शन सी।
Question number 446. What is the extent of displacement of sound called? साउंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? वो एम्पलीट्यूड होता है। ऑप्शन सी। सी। Question number 448. In Google search, what query is used to find pages containing all the words in the page URL that are mentioned in the search query? तो URL में वो वर्ड्स हों जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी क्यूरी यूज करेंगे? तो ऑल इन URL वाली क्यूरी जो है ना, ऑप्शन डी, वो यूज करेंगे। Question number 449. Which digits are used in binary notation to represent numeric values? कौन से डिजिट यूज करेंगे बाइनरी नोटेशन में न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो 0 एंड 1 ही होता है बाइनरी नोटेशन में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Question number 450. What type of data is almost suitable to store on optical storage system? ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम में किस टाइप का डाटा जो है वो मोस्ट सूटेबल होता है? तो ऑप्टिकल में जो लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रिंग होती है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।